Good morning everyone. Welcome to Sri Balaji Institute of Nursing. I am Kusum, your Fundamental of Nursing faculty. आज का जो टॉपिक है वो है हमारा पर्सनल हाइजीन। नॉर्मली हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा मैटर करती जो है हमारी पर्सनल हाइजीन। तो हम पढ़ेंगे क्या क्या पर्सनल हाइजीन के अंदर कि हमारी पर्सनल हाइजीन होती क्या, उसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, पर्पस, फैक्टर्स क्या क्या होंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स वो हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सनल हाइजीन पर, इंडिकेशंस का क्या है कि किस किस कंडीशन में हम पर्सनल हाइजीन देते हैं पेशेंट को, हाइजीनिक केयर पढ़ेंगे और लास्ट में इंपॉर्टेंट क्या है हमारा रोल ऑफ नर्स पढ़ेंगे। ये सब स्टेप्स हम वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले क्या बात करते हैं हम, इंट्रोडक्शन कि पर्सनल हाइजीन होती क्या है। पर्सनल मीन्स खुद की, हाइजीन जो वर्ड है एक हाइजी ग्रीक वर्ड से आया है जिसको बोलते हैं हम गॉडेस ऑफ हेल्थ। ठीक है, उसको इस गॉडेस ऑफ हेल्थ का मीनिंग क्या होता है, हेल्दी। अगर हम अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखेंगे तो क्या होगा, एक हमें हेल्दी एनवायरनमेंट मिल पाएगा। अब बात करते हैं कि हाइजीन ही क्या होती है। हाइजीन को हम क्या बोलते हैं, मेनली ये कहते हैं हमारी सेल्फ केयर। सेल्फ कैसे केयर, कैसे जैसे पर्सन है वो परफॉर्म करते हैं बाथिंग, टॉयलेटिंग, अपने हेयर को अच्छे से कॉम करते हैं और अदर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, तो होती है हमारी हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, ये था हमारा इंट्रोडक्शन। अब पर्सनल हाइजीन पढ़ेंगे, लेकिन हाइजीन के कुछ टाइप्स होते हैं जैसे सोशल हाइजीन, आपने पढ़ा होगा हैंड हाइजीन, पर्सनल हाइजीन। तो पर्सनल हाइजीन क्या होती है, डेफिनेशन पढ़ते हैं चलो। इट इज डिफाइंड एज द हेल्दी प्रैक्टिस, कौन सी प्रैक्टिस, हेल्दी और लाइफस्टाइल। हेल्दी प्रैक्टिस होती है लाइफस्टाइल, जब हम कहते हैं लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करो। अगर हम अपने पर्सनल हाइजीन ही मेंटेन नहीं करें तो हमारी लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं हो पाएगा। और लाइफस्टाइल हेल्प इन मेंटेनेंस एंड प्रमोशन ऑफ इंडिविजुअल हेल्थ। मीन्स क्या होता है कि हमें एक हेल्दी प्रैक्टिस जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं और प्रमोट करते हैं हमारे इंडिविजुअल की हेल्थ को, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और स्पिरिचुअली कैसे हम मेंटेन करते हैं। ठीक है, समझ में। नेक्स्ट क्या है बेटा, पर्पस क्या होता है, किस उद्देश्य के लिए हम हाइजीन परफॉर्म करते हैं, कि हमें पर्सनल हाइजीन क्यों मेंटेन करनी चाहिए। टू प्रिवेंट इलनेस, इलनेस से प्रिवेंट करने के लिए, या फिर हम बोल सकते हैं इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। किससे प्रिवेंट करने के लिए, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट है टू प्रमोट गुड हेल्थ। आप बताओ, अगर आप अच्छे से रह रहे हो, कोई इन्फेक्शन नहीं है, हर एक एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आपको के पास क्या होगा, कोई भी बीमारी नहीं होगी, एक हेल्दी एनवायरनमेंट मिल पाएगा। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन, टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशन। अब आपने देखा होगा जो बेड रिडन पेशेंट पे होते हैं, बहुत टाइम से बेड पर होते हैं, उनके हम हाइजीन मेंटेन नहीं करते। हाइजीन कैसे मेंटेन कर सकते हैं, उनकी ओरल केयर करके कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम, ओरल केयर। ठीक है, उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, जैसे टिथ, बैक केयर करेंगे। अगर हम पेशेंट के बैक पर देख नहीं रहे हैं या उसकी केयर नहीं करें तो मीन्स अगर हम पेशेंट की हर 2 घंटे में पोजीशन हमें करनी चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि प्रेशर अल्सर्स के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। इसके अंदर 4 स्टेजेज आपको फर्दर क्लासेस में देखने को मिलेगी। मैं बताऊंगी कि प्रेशर अल्सर्स के अंदर कौन कौन सी स्टेजेज होती है जो कि हमारी लाइफ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना सकते हैं। प्रेशर अल्सर्स के अंदर आपको पता है जो थ्रेटनिंग स्टेज होती है, स्टेज 4 के अंदर, उसके अंदर बोन्स में विजिबल होना स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, टू मेंटेन स्किन इंटीग्रिटी। आपने पता हमारी स्किन भी नॉर्मल पेशेंट की माने हमारी स्किन क्या होती है, ड्राई हो जाती है। आपने देखा होगा हम सर्दी में बहुत ज़्यादा रफ स्किन हो जाती है। अब पेशेंट के साथ भी ऐसे ही, पेशेंट हॉस्पिटल में है, अगर उसकी हाइजीन मेंटेन नहीं होगी तो हमारी स्किन की डिसइंटीग्रिटी स्टार्ट होने लग जाएगी। नेक्स्ट क्या है, टू प्रमोट कंफर्ट और वेलबींग। आपने पता है, देखो कंफर्ट कैसे, पर्सनल हाइजीन। अगर मान हम हैं या कोई पेशेंट 5 दिन से नहाया नहीं, बाथिंग नहीं की, तो क्या होगा, कहते हैं ना स्मेल आने लग जाएगी, वो कंफर्टेबल फील नहीं कर पाएगा, वो ठीक नहीं होगा। अगर आप बात नहीं ले पा रहे हो तो हॉस्पिटल में देखा होगा स्पंज बात भी होती है कि स्पंज बात हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, अगर हम अच्छे से कंफर्ट होगा तो हमारे क्या होगा, स्लीप इंड्यूस हो जाएगी। अगर हमें नींद नहीं आ रही है, नॉर्मल में बोलते हैं, तो हम क्या होगा, स्लीप नींद अच्छे से आएगी। टू सपोर्ट डिग्निटी एंड सेल्फ एस्टीम को सपोर्ट करने के लिए। टू प्रमोट मेंटल वेलबींग। अभी बता, एक क्वेश्चन है कि पर्सनल हाइजीन और मेंटल हेल्थ वेलबींग का क्या रोल हुआ। मेंटल, जैसे एक बात, आप पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं कर रहे, आप बेड पर फोन देख रहे हो, कोई एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहे हो, ना अपनी हाइजीन मेंटेन कर रहे हो, कुछ काम किया वही रख दिया,
ना नहाए हो, प्रॉपर हेयर कॉम नहीं किया है, ना अच्छे से क्लोथ पहने, तो हमारे मेंटली इशू तो हो ही जाएंगे। नेक्स्ट है टू मेंटेन क्वालिटी लाइफ ऑफ इंडिविजुअल। एक क्वालिटी प्रॉपर लाइफ मेंटेन करने के लिए ना, अगर आप बताओ आप ऑफिस जाते हो, ड्यूटी पर जाते हो, क्या करते हो, अच्छे से क्लोथ प्रेस करते हो, उसके बाद क्या करते हो, अच्छे से क्लोथ वियर करते हो, गंदे कपड़े तो नहीं पहन कर जाते ना। उससे क्या होगा, हमारे ही लाइफस्टाइल पे इफेक्ट पड़ेगा, हम अच्छे से वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करना होता है, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है, हम कह सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को मेंटेन करना होता है। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पर्सनल हाइजीन। आप कौन कौन से फैक्टर्स रखे हमारे पर्सनल हाइजीन को इन्फ्लुएंस करते हैं, कि कई बार क्या होता है कुछ कंडीशन होती है पर्सनल हाइजीन मेंटेन नहीं हो पाते। तो सबसे पहले फिजिकल कंडीशन, क्या पढ़ रहे हैं हम, फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन आपने देखा कुछ पर्सन होते हैं इमोबाइल हो जाते हैं, वॉक नहीं कर पाते, बेड रिडन हो जाता है, उस पर भी तो पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, पर पर्सनल हाइजीन पे इफेक्ट करता है फैक्टर कि कई बार कहते हैं बेड रिडन पेशेंट है, फैमिली वाले भी इतना ध्यान नहीं दे पाते, हॉस्पिटल में भी नहीं ध्यान देते, तो क्या होगा, उसको हाइजीन नहीं हो पाएगी, तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो कहते हैं पर्सनल हाइजीन। नेक्स्ट क्या है, कल्चरल बिलीफ। कल्चर देखो, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स के अपने अपने बिलीफ होते हैं। आपने देखा कुछ तो 3 टाइम 4 टाइम बात करते, कुछ 1 टाइम भी नहीं करते, तो अलग अलग कल्चरल हो गया। नेक्स्ट है सोशल इकोनॉमिक स्टेटस। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस बेटा कैसे होगा, आप मानो एक तो फाइनेंशियल पे डिपेंड करता है, अच्छा फाइनेंस, आप अच्छा खा रहे हो, कमा रहे हो, तो क्लोथ भी अच्छे पहन रहे हो। आप बताओ, आप कहीं ड्यूटी पे जाओ, इंटरव्यू के लिए जाओ, आपने बिल्कुल रफ ऐसे कुछ डर्टी क्लोथ्स पहने हुए हैं, आपको अपॉइंट करेगा नहीं, क्या सोचेगा, एक पर्टिकुलर सिनेरियो उनके माइंड में बन जाएगा। कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन लास्ट इंप्रेशन। ऐसे ऐसे हॉस्पिटल में देखा होगा आपने, देखा होगा हॉस्पिटल में हॉस्पिटल क्लोथ्स मिलते हैं ताकि पेशेंट है ऐसा फील ना करे, डेली उसकी ड्रेस चेंज करवाई जाए। नेक्स्ट क्या, रिलीजन। डिफरेंट, मैंने बताया डिफरेंट कल्चर्स रिलीजन हमारे पास होते हैं। पर्सनल प्रेफरेंस, आपने पर्सनल प्रेफरेंसेस क्या होता है, वैसे ही बोलते हैं पर्सनल चीजें कि हम देखो गर्मियों में सर्दियों में अलग अलग वेदर होता है, ठीक है। कोल्ड में क्या होता है कि पर्सन प्रेफरेंस करते हैं कि वो एक दिन छोड़कर एक दिन आते हैं, वो नहीं, ये नहीं सोचते उनको इन्फेक्शन होगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा इफेक्ट करेंगे, वो सबकी पर्सनल प्रेफरेंसेस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट डेवलपमेंट लेवल। डेवलपमेंट लेवल के अंदर क्या होता है, एक पर्सन है देखो डेवलप करता है 1 बाय 1। हम पहले क्या स्टेज होते हैं, न्यूबॉर्न, न्यूबॉर्न के बाद वो इन्फेंट, टोडलर, टोडलर से लेके अलग अलग वो प्री स्कूल बना, स्कूल, एडोलसेंट, इस स्टेज में आया। तो क्या हुआ, जब वो न्यूबॉर्न था, वो क्या होता है, केयर नहीं, अपने खुद की केयर नहीं कर पाता, उसको हम निक्कू में रखते हैं। निक्कू क्या होता है, NICU, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर में रखते हैं, आपको भी पता है, न्यूनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर रखते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चे को हमें इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना होता है, ठीक है, हम पेशेंट के पास जाते हैं, बच्चे के पास जाते हैं, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रखते हैं। उसके बाद क्या है, डेवलपमेंट। अब बच्चा बड़ा हो, जैसे जैसे बड़ा होने लगता है, अपनी जो पर्सनल हाइजीन है, उनके जो फैमिली मेंबर्स है, मदर्स को सिखाते हैं कि बच्चे को कैसे टॉयलेट जाना है, कैसे बात करना है, कैसे अदर कंडीशन जैसे कि क्लोथ्स अगर गंदे हो जाए तो बेटा वो नहीं पहनने। ऐसे ही हॉस्पिटल के लिए भी होना चाहिए, अगर हॉस्पिटल में भी कोई पेशेंट है उसके हमें प्रॉपर केयर करनी है, पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है। हेल्थ स्टेट, अब ये बताओ हेल्थ स्टेट मोस्ट इफेक्ट करते हैं, कोई भी इलनेस हो, स्मॉल से लेके कहते हैं एक्यूट से लेके क्रोनिक तक। क्रोनिक कैसे, कैंसर, डायबिटिक ये कंडीशन, या फिर यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। अब ये बताओ, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, पॉलिस लगा हुआ 14 डेज से, वैसे तो हमें 7 डेज में चेंज कर देना चाहिए। अब 14 डेज में अब क्या होगा, इन्फेक्शन ज़्यादा फैल जाएगा। अगर उसके पॉलिस को चेंज नहीं करेंगे तो हमें पर्सनल की जो पर्सनल हाइजीन हर एक पर्सन की हमें उस पर डिपेंड करती है। आप देखो फीवर है, हम सोचते ना ही नहीं, आपको पता नहीं है कि आपकी कंडीशन सोचते वर्स हो जाएगी, बीमार हो जाएगा, ये नहीं बेटा, आपको पर्सनल हाइजीन। और अगर आप नॉर्मल बात नहीं कर पा रहे हो, हॉस्पिटल में देखा होगा, अगर बेड रिडन पेशेंट है, कोमा पेशेंट, अनकॉन्शियस पेशेंट, हम क्या करते हैं, उनको स्पंज मार देते हैं, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा बेटा, पर्सनल हाइजीन के बारे में डेफिनेशन पढ़ी कि हमारी क्या क्या हेल्दी प्रैक्टिस होती है जो फिजिकली, इमोशनली, सोशली, स्पिरिचुअली हमारी हेल्प करती है। पर्पस पढ़े कि इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह उसको प्रमोट करने के लिए या प्रिवेंट करने के लिए, गुड हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, स्किन इंटीग्रिटी के लिए, कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, डिग्निटी को, मेंटल वेलबींग को, मेंटेनेंस क्वालिटी ऑफ इंडिविजुअल्स को। फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं, फिजिकल कंडीशन हो सकती है, कल्चरल बिलीफ हो सकते हैं, सोशो इकोनॉमिक, रिलीजन, पर्सनल प्रेफरेंसेस, डेवलपमेंट लेवल और हेल्थ स्टेटस, आप सबके ये सब हो सकते हैं। अब फर्दर हम पढ़ेंगे इसमें
इंडिकेशंस, अब पर्सनल हाइजीन के इंडिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले होता है हॉस्पिटलाइज पेशेंट। हॉस्पिटलाइज पेशेंट जो हॉस्पिटल में, अब मैंमैंने बताया था HAI बहुत ज़्यादा कॉमन है आपका। HAI हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन, जिसको हम बोलते हैं नोजोकोमियल इन्फेक्शन। तो हॉस्पिटलाइज पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेज होते हैं, जैसे सर्जरी हुई है, इंजरी और इलनेस, ये कंडीशन हुई है, तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करनी बहुत ज़्यादा जरूरी है। नेक्स्ट है एल्डर। एल्डर कौन होते हैं, जो ओल्ड एज पीपल होते हैं, उनके अंदर जो मोबिलिटी है वो लिमिट हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद। तो क्या होता है, वो खुद अपनी केयर नहीं कर पाते, तो उनके अंदर भी हमें एजुकेट करना होता है, उनके फैमिली मेम्बर्स को एजुकेट करेंगे। नेक्स्ट है पेशेंट विद क्रोनिक कंडीशन। क्रोनिक कंडीशन कौन सी, जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, मीन्स लाइफ टाइम के लिए। कैंसर की कंडीशन आपने देखी होगी, पेशेंट के जो हेयर्स है वो भी बिल्कुल एलोपेशिया की कंडीशन ओकर होने लग जाती है। नेक्स्ट है क्रिटिकली इल और बेडरिडन पेशेंट, जो ICU के पेशेंट है, इंटेंसिव केयर यूनिट के पेशेंट है, अनकॉन्शियस पेशेंट है, कोमा में पेशेंट है। हम इनकी केयर कैसे करेंगे, ओरल केयर, बैक केयर। अगर हम इसकी केयर अच्छे से नहीं करेंगे तो प्रेशर अल्सर्स हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और क्या होता है इसके अंदर, हमें हर 2 घंटे में रिपोजिशनिंग करनी चाहिए पेशेंट की। पोस्टमार्टम एंड न्यूनेटल केयर में क्या होता है, जो पोस्टमार्टम पीरियड होता क्या है, जो मदर डिलीवरी के बाद का जो पीरियड होता है उसको हम पोस्टमार्टम पीरियड कहते हैं। न्यूनेटल मीन्स जो न्यूबॉर्न बेबी है उसकी हम केयर करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि इन्फेक्शन से हमें इसको प्रिवेंट करना होता है। बहुत ज़्यादा मेजर रोल प्ले करती है। अगर हम इसको प्रिवेंट नहीं करेंगे, मीन्स इसकी अच्छे से केयर नहीं करेंगे, तो कॉम्प्लिकेशन ऑकर्स हो जाएगी और बेबी और मदर की डेथ भी हो सकती है। नेक्स्ट है हाइजीनिक केयर। क्या होता है, अभी तक हमने पढ़ा कि पर्सनल हाइजीनिक। अब हाइजीनिक केयर के अंदर हम क्या पढ़ेंगे कि हम स्किन की केयर। स्किन की केयर कैसे, ड्राई स्किन है, स्किन इंटीग्रिटी मेंटेन करनी होती है, हम वो चीज़ देखेंगे। आइज़ की केयर कैसे करेंगे, आपने देखो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, आइज़ में इन्फेक्शन ना हो तो क्या करते हैं, हम आइज़ को अच्छे से क्लीन करते हैं, गॉज पीस से क्लीन करते हैं। हेयर्स की कैसे करेंगे, आपने देखा होगा टिक्स, पेडिकुलोसिस की कंडीशंस देखी होगी। आइज़ को कैसे करेंगे, हो गया। उसका तो ईयर कैसे करेंगे, ईयर वैक्स प्रेजेंट्स होती है। नेल्स की केयर कैसे करेंगे, आपने देखा हो बहुत लॉन्ग नेल्स हो जाते हैं, डर्ट होती है, जिससे क्या होगा, पेशेंट है क्या होता है उसको बाइट भी करता है, तो इन्फेक्शन होकर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। पेरिनियल ईयर मेनली किसके अंदर देखने को मिलती है, हमें पोस्टनेटल जो पीरियड होता है, पोस्टमार्टम पीरियड होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेसेसरी होती है। इसके अंदर क्या होता है, हम सिट्स बाथ देते हैं मदर को ताकि कंफर्ट प्रोवाइड करने के लिए। जेनाइटल एरिया की अच्छे से क्लीनिंग करेंगे, मैंने बताया था, फोलिस का एग्जांपल दिया था। वैसे तो 7 डेज में चेंज करना ही चाहिए, लेकिन अगर नहीं करते तो इन्फेक्शन बढ़ जाता है। नेक्स्ट है ओरल एंड नेजल कैविटी मीन्स, ओरल मीन्स टीथ ब्रश। ब्रश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, जो पर्सन है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे उसके अंदर बैड ऑर्डर है तो हेलिक्टोसिस की कंडीशन, एब्सेस बढ़ने की हो जाती है, ब्लीडिंग्स, गम्स होने लगते हैं। तो हमारे क्या क्या थे अभी तक, हॉस्पिटलाइज पेशेंट के अंदर देंगे, एल्डर इंडिविजुअल के अंदर देंगे, क्रोनिक कोई कंडीशन हो गई, क्रिटिकली और या फिर बेडरिडन पेशेंट हो गए, पोस्टमार्टम न्यूनेटल केयर में। हाइजेनिक केयर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, इन सभी के बारे में 1 बाय 1 की होती क्या है। स्किन, आईज, हेयर, ईयर, नेल्स, पेरिनियल एरिया, जेनिटल एरिया, ओरल कैविटीज के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट और फाइनल रोल ऑफ नर्स क्या होगा, हर एक कोई भी हम डिजीज कंडीशन पढ़ रहे, कोई भी केयर दे रहे थे, नर्स का रोल क्या होता है, सबसे मेन क्या होता है, एजुकेट करेगी किसको, पहले पेशेंट को। पेशेंट को एजुकेट करेगी कि आपको हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, आपको ये रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने हैं जिससे आपको इन्फेक्शन ना हो। सेकंड थिंग्स क्या हो गया, अगर पेशेंट कोमा में है, अनकॉन्शियस है, तो हम क्या करेंगे, उनके फैमिली मेंबर्स को एजुकेट करेंगे कि आप कैसे इनको स्पंज बाथ दे सकते हो, ओरल केयर कैसे कर सकते हैं, पेरिनियल केयर कैसे करनी होती है, फोलिस का ध्यान कैसे रखना होता है। तो अभी तक हमने पढ़ा, नेक्स्ट क्लास में हम 1 बाय 1 हाइजीनिक केयर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।